भाषा क्या कार्य करती है? भाषा विचारों का आदान प्रदान करती है। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं आराध्या? आराध्या बताइए। मैम दो। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है रुद्र प्रजापति? मैम भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? मैम में आई बोलो। भाषा का सही रूप से प्रयोग करने के लिए। भाषा का सही रूप से प्रयोग करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग कौन कौन से होते हैं? हंसिका समानिया। मैम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। गुड। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के संकेत चिन्ह क्या कहलाते हैं? जो हम मुख से बोलते हैं उनको, उनकी ध्वनियों के संकेत चिन्ह क्या कहलाते हैं? शब्द, वर्ण या लिपि? विशाल। मैम बोले। विशाल सिंह भंडारी। मैम बोले। यस मैम। क्या कहते हैं? मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए चिन्ह क्या कहलाते हैं? संकेत चिन्ह। मैम में आई यस। नैतिक बताओ बेटा। मैम लिपि। लिपि। लिपि कहते हैं। हमारे देश की कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है? 10, 22, 12। सानवी। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी हमारी डैश भाषा है? मैम बताएं। नव्या बताओ बेटा। राष्ट्रीय। राजभाषा है। मैम राजभाषा। मैम राजभाषा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा बताओ। मैम गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी। लिपि किसे कहते हैं? मैम बताओ। मैम में आई किसी भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। मैम बोली किसे कहते हैं? श्रेया। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। वेरी गुड। किसी भी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है। भाषाओं के नाम बताने हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंशिका समानिया। मैम मराठी। मराठी। गुजरात में? विशाल बताइए। गुजरात में? मैम गुजराती। गुजराती। पश्चिम बंगाल में? रौनक। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। बांग्ला। ठीक है। जम्मू कश्मीर में? नव्या। मैम बताए। मैम दो। मैम कश्मीरी। कश्मीरी। ओके। जम्मू कश्मीर में। वर्ण विचार पार्ट 2 में देखिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण से आप क्या समझते हैं? अर्चना प्रजापति आप बताओ। वर्ण किसे कहते हैं? नहीं पता। ओके।
अंशिका समानिया बताओ। मैम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ओके, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती वर्ण है। कहलाती हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं? मैम रुद्र। मैम हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 43 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? जिन्हें जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हाँ बताओ। मैम हम बताएं? तनु प्रजापति बताओ। मैम स्वर कहते हैं, जिनको बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? आदित्य कुमार। नैतिक चौहान। मैम व्यंजन। व्यंजन, वेरी गुड। संयुक्त व्यंजन के कितने भेद होते हैं या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? मैम 4। 4। ओके, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन 4? अंशिका समानिया बताओ कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा कौन कौन से होते हैं 4? हम बताएं? बताओ। मैम श, त्र, ज्ञ और स। श, अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञ और शा, शलजम वाला नहीं, श्रमिक वाला श्र, त्र, ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ और क्या होता है? क्ष। ठीक है, ये 4 होते हैं। वर्ण संयोग वर्णों को जोड़ना आता है, जैसे यहाँ पर लिखा है न, आ, र और बड़ी ई, क्या बन जाएगा? नारी। 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 हाँ, और ये भी देखना है कि कौन सा सही है इनमें। ठीक है, कौन सा सही है ये भी आपको देखना है। ठीक है, और वर्ण विच्छेद आता है करना? यस मैम। वर्ण विच्छेद। मैम। ओके, वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब हम वर्णों को अलग करके लिखते हैं, मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे करके लिखते हैं तो उनको वर्ण विच्छेद कहते हैं। और वर्ण संयोग क्या होता है? जब हम इन वर्णों को जोड़कर यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं उसको हम वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक है, ज्ञ ज्ञानी का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ज, ठीक है, न और इस तरह से हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज और इधर आ और ना हलंत विज्ञान, ऐसे करेंगे। ठीक है, मुख मा, छोटा ऊ, जमा ख, ख के नीचे हलंत और इस तरह से करेंगे। इधर वर्ण संयोग करना है। वर्ण संयोग में हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए न, आ, र, बड़ी ई, न, आ, र, बड़ी ई, नारी। यहाँ पर पा, छोटा ऊ, आधा स, त, क, पुस्तक। क, व पर छोटी की मात्रा, त, आ, कविता। मैम थर्ड का मैम कविता।
और सा ए ब सेब। सेब। मैम हमारा सारा सही है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? श, ट, य और श्र। ठीक है, जो क्ष बनता है ये किन दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है? क और श। ठीक है, और त्र किन दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है? त और र। इस तरह य जो बनता है ये किससे बनता है? ज और य। श्र ये बनता है श जमा र, इन दो को मिलाकर बनता है। ठीक है, जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम इनके नीचे हलंत लगाते हैं और जमा क्या कर देते हैं? अ। त र जमा अ। इस तरह से जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं इनको। ठीक है, आया समझ?